भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन की 5 अवस्थाओं की चर्चा में 3 अवस्थाओं की चर्चा हुई है। क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था और विक्षिप्त अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में मनुष्य उत्पन्न होता है, बड़ा होता है और वृद्ध होकर शरीर को त्याग करता है। 3 अवस्थाओं में ही रहता है। चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था को प्राय प्राप्त नहीं कर पाता है। विरले व्यक्ति ही ऐसे होते हैं जो चौथी और 5वीं अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की जो भी योग्यताएं हैं, जिनमें जैसी जैसी योग्यताएं हैं, छोटी, बीच की, बड़ी योग्यता को लेकर के जो मनुष्य जा रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, वे सभी के सभी इन्हीं तीनों अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, इन्हीं में बड़े होते हैं और इन्हीं में वापस समाप्त होते हैं। चौथी और 5वीं अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यदि ऋषियों को हम देखें, ऋषि एक ऐसे मन को लेकर के जीते हैं जिसमें इन 5 अवस्थाओं का प्रयोग करते हैं। यानी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त के साथ साथ एकाग्र अवस्था का और निरुद्ध अवस्था का प्रयोग ऋषि करते हैं, अर्थात योगी करते हैं। योगी के अतिरिक्त जितने भी मनुष्य हैं वो केवल 3 अवस्थाओं का ही प्रयोग कर पाते हैं। संसार में वो कितना ही बड़ा मानता हो अपने आप को, वो ये स्वीकार करता हो कि मैं एकाग्र होता हूं, वो कितना ही एकाग्र होता हो, लेकिन वो केवल विक्षिप्त अवस्था के अंतर्गत आता है, वो एकाग्र अवस्था के अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि एकाग्र अवस्था को जो कोई भी प्राप्त करता है उसका जीवन सर्वथा अलग होता है। उसके जीवन में जिसे आप राग कहते हैं, द्वेष कहते हैं, मोह कहते हैं, उसके जीवन में नहीं हो सकते, वो दिखते नहीं है। राग, द्वेष, मोह उस व्यक्ति के जीवन में दिखाई नहीं देंगे। वो राग से, द्वेष से, मोह से ग्रस्त नहीं होगा, रागी नहीं होगा, द्वेषी नहीं होगा, मोही नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, शोकग्रस्त नहीं होगा। एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त नहीं होता, मूर्खता से, अज्ञानता से ग्रस्त नहीं होता, अविद्या का प्रयोग नहीं करता, विद्या का प्रयोग करता है, ज्ञान का समुचित रूप में व्यवहार में उतारता है, यथार्थता में जीता है, सत्यता में जीवन बिताता है,
न्याय युक्त अपने आप को बनाता है। तो ये जो अंतर है एकाग्र व्यक्ति में और बाकी लोगों में, ये जो अंतर है बहुत भारी अंतर है, उस अंतर को हमें समझना है। तो क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था में जीने वाले कैसे रहते हैं, और जिस किसी ने भी एकाग्र अवस्था को प्राप्त किया है वो किस प्रकार जीता है, उसको क्या अनुभूतियां होती है, क्या उपलब्धियां होती है, उसका जीवन रहता कैसे, इस बात को हमें समझना है। एकाग्र अवस्था में जो उपलब्धि योगी को होती है वह उपलब्धि किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकती है। वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन वो उपलब्धि नहीं हो सकती जो उपलब्धि एक योगी को होती है, जो योगी एकाग्र अवस्था को प्राप्त किया हुआ होता है। वो कौन सी उपलब्धि है, उसे हमें समझना है, और समझ करके उस उपलब्धि को पाने के लिए मेहनत, उद्यम, पुरुषार्थ करना है। हमारा जीवन उसी के लिए। बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति शोकग्रस्त होता हो, दुखी होता हो, ममत्व रखता हो, अपनत्व रखता हो, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा देश है, वो देश मेरा देश नहीं है, मैं इसी देश के लिए सोचूंगा, दूसरे देश के लिए नहीं सोचूंगा, इसी का कल्याण करूंगा, दूसरे देशों का कल्याण नहीं करूंगा, इसी देश की उन्नति करूंगा, ये जो भाव है योगी में नहीं आ सकते। साइंटिस्ट में, वैज्ञानिक में ये भाव आएंगे, ये बहुत बड़ा अंतर है। आपने एक वाक्य को सुना है, वसुधैव कुटुंबकम, बहुत बोला जाता है इस वाक्य को। पूरा संसार, पूरा का पूरा संसार व्यापक रूप से, जहां जहां तक मनुष्य हैं, इतना ही नहीं, जहां जहां तक मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणी हैं, सभी के प्रति योगी के मन में जो भाव होता है वो भाव किसी और व्यक्ति में नहीं आ सकता। ये एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति में ही आ सकते हैं। तो ये जो एकाग्र अवस्था है, चौथी अवस्था मन की, इस अवस्था को प्राप्त किए बिना, इससे ऊपर जो निरुद्ध अवस्था है मन की, उसको प्राप्त किए बिना हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। हम सब अपने जीवन को तीन अवस्थाओं में ही समाप्त कर लेते हैं, उन्हीं तीन अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में बड़े होते हैं, उन्हीं का प्रयोग करते हैं और उन्हीं में जीवन को इतिश्री कर लेते हैं। उन दो अवस्थाओं को तो हम प्राप्ति नहीं कर पाते। यानी मन की 5 अवस्थाओं में से 3 ही अवस्थाओं का हम प्रयोग में ला रहे हैं और बाकी 2 अवस्थाओं का प्रयोग में, 2 अवस्थाओं को प्रयोग में नहीं ला पा रहे। और जिस अवस्था में रह करके स्वयं की अनुभूति होती हो, स्वयं की, मैं आत्म तत्व हूं, मैं एक चेतन स्वरूप हूं, मैं हूं, उसकी अनुभूति जिस अवस्था में होती हो, उस अवस्था का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे। हम क्या है जिस अवस्था में हम की अनुभूति ना हो, जिन अवस्थाओं में रह करके हम स्वयं की अनुभूति नहीं कर पाते और स्वयं की अनुभूति किए बिना हम अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं। यानी आत्म तत्व का जो बोध होता है, आत्म साक्षात्कार जो होता है, जीवात्मा का जो साक्षात्कार होता है, वो एकाग्र अवस्था में होता है। जिस अवस्था में व्यक्ति अविद्या का प्रयोग नहीं करता, याद रखना, मूर्खता का, अज्ञानता का प्रयोग नहीं करता, उसे हानिकारक मानता है, उसको रोके रखता है, उसको व्यवहार में उतारने नहीं देता, व्यवहार में लाने नहीं देता,
तो चौथी अवस्था है मन की एकाग्र अवस्था। इस एकाग्र अवस्था में रह करके व्यक्ति उन उपलब्धियों को प्राप्त करता है जो संसार में किसी भी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत ऊंची उपलब्धियां। पहली उपलब्धि, जो एकाग्र अवस्था को प्राप्त किया हुआ योगी होता है, वो पहली उपलब्धि क्या करता है? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो व्यक्ति एकाग्र अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। उसका मन सामने वाली किसी भी वस्तु को उसी वस्तु के रूप में प्रकट करता है। उसका मन सामने जो कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को उस वस्तु के रूप में प्रकट कराता है। यानी जो वस्तु जैसी है, उस वस्तु को उसी रूप में वो दिखाता है, विपरीत नहीं दिखाता है। यह मन की चौथी अवस्था है, बहुत ऊंची अवस्था है। हां, शब्दों को सुनकर के किसी को यह लग सकता है, ठीक है, ये तो अक्सर हम करते हैं, जो वस्तु जैसी उसको वैसे ही देखते हम। नहीं देख पाता है व्यक्ति, ये तो कथन है, कहने की बात है। जिन जिन वस्तुओं को प्रयोग में लाता है व्यक्ति, आप देखिए, प्रातःकाल उठने से लेकर के हम सोने तक, निद्रा लेने तक, जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं और जितनी भी वस्तुओं को व्यवहार में उतारते हैं, उन वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते, उनका वैसा प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। हमें उनके बारे में वैसी जानकारी नहीं हो पाती। ये बहुत बड़ी बात है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मान पाते। अगर वैसा मानते होते तो उसके प्रति द्वेष नहीं हो सकता। अगर ऐसा मानते होते, उसके प्रति राग नहीं हो सकता, उसके प्रति मोह नहीं हो सकता। यदि मैं किसी वस्तु को उस वस्तु के रूप में अनुभव करता हूं, वो मेरी मां हो सकती है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मेरे गुरु हो सकते हैं, मेरा शिष्य हो सकता है, मेरे अध्यापक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो घर हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो जमीन हो सकती है, वो कपड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। उन पदार्थों को उन पदार्थों के रूप में हम देख नहीं पाते। ये यथार्थता से उन वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। हां, यूं तो जानते हैं कि ये जड़ वस्तु है, ये समाप्त होने वाली वस्तु है, ये नष्ट होने वाली वस्तु है, ये सदा न रहने वाला है। ये सब जानते हुए भी हम राग, द्वेष, मोह रखते हैं। तो फिर वो जानना क्या हुआ? वो शब्दों को जानना हुआ। हम शब्दों को अवश्य जानते हैं। जिन वस्तुओं के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिन वस्तुओं के साथ जुड़कर के हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार में उन वस्तुओं को उन वस्तुओं के रूप में एहसास नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। यदि मेरे को यह पता है कि यह वस्तु नष्ट होने वाली है, तो उसके नष्ट होने पर शोक नहीं हो सकता, दुखी नहीं हो सकता, मैं शोक नहीं कर सकता, मन में खिन्नता नहीं आ सकती, अप्रसन्नता नहीं आनी चाहिए। मन में वो शोक, मन में वो दुख, मन में वो अप्रसन्नता, ये क्यों आ रही है? इसका यही अर्थ है, उस वस्तु को मैं उस वस्तु के रूप में अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, इस स्थिति में हम नहीं रहते। शरीर को हम मानते हैं, शब्दों से स्वीकार करते हैं, यह नष्ट होने वाला है, कभी भी जा सकता है। शब्दों से जानते हैं, लेकिन शब्दों से जानते हुए भी वो जो स्थिति है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, वो नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर के दुखी होते हैं, इसलिए शरीर को लेकर के कष्ट होता है, शोक करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं,
हताश होते हैं, निराश होते हैं, मातम बनाते हैं, दिनों दिनों तक, महीनों महीनों तक, वर्षों वर्षों तक उस शरीर को याद करके रोने लगते हैं। वो शोक जाता नहीं है। इसका अर्थ है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति की स्थिति में नहीं है। ये शरीर हो, वो पैसा हो, वो जमीन हो, वो कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी वस्तु को हम जानते हैं, समझते हैं, वहां पर यह स्थिति नहीं आती है। वो राग, वो द्वेष, वो मोह उन वस्तुओं के प्रति हटते नहीं है। इसका अर्थ है मैं एकाग्र अवस्था में नहीं हूं। और जो योगी एकाग्र अवस्था में होता है वो व्यक्ति उसी रूप में अनुभव करता है जिस रूप में वो सामने वाली वस्तुएं होती हैं, यथार्थ रूप में उनको स्वीकार करता है। और वो जो उपलब्धि है बहुत ऊंची उपलब्धि होती है। ये एकाग्र अवस्था को प्राप्त करने वाला योगी ही कर सकता है, अन्यथा और कोई ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। यह है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में है, उसी रूप में उसको स्वीकार करना, चेतन को चेतन ही स्वीकार करना, जड़ वस्तु को जड़ वस्तु ही स्वीकार करना, जड़ वस्तु को जड़ वस्तु स्वीकार करके चेतन के रूप में, चेतन के अनुरूप में उसका प्रयोग कभी नहीं ला सकता हो। जड़ मानता हुआ उसको चेतन के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता। जिसको चेतन मानता हो और उसके साथ जड़ जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। यह है सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। ये जो एकाग्र अवस्था है, यह एकाग्र अवस्था उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो इन तीनों अवस्थाओं को अनुभव करता है, एहसास करता है और इन तीनों अवस्थाओं को व्यवहार काल में प्रयोग में लाता है। जहां जैसी स्थिति आती है, कहां कब किस अवस्था का प्रयोग करना है, वहां उस अवस्था का प्रयोग बखूबी से करता होगा। इस चौथी अवस्था का तब प्रयोग करता है जब उसे बैठ करके, आसन लगा करके, बाहर के समस्त व्यवहारों को बंद करके, बाहर के समस्त व्यवहारों को बंद करके एकांत अपने आप को करता हुआ, आंखें मूंद कर अंदर की ओर अपने मन को लगा करके जब व्यक्ति एकाग्र होता है, उस एकाग्र अवस्था में जिस वस्तु को विषय बनाता है, चेतन वस्तु को विषय बनाता है, यानी आत्म तत्व को विषय बनाता है। और जब आत्म तत्व को विषय बनाता है तो वह केवल आत्म तत्व होगा। और उस स्थिति में वहां न राग, न द्वेष, न मोह कोई काम नहीं करते होंगे। ऐसी परिस्थिति में जाकर जब व्यक्ति उस एकाग्र अवस्था का प्रयोग करता है, तब जाकर के उसको आत्म साक्षात्कार होगा। उस काल में अविद्या कार्य नहीं कर रही होती। उस काल में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, यानी किसी विक्षेप से विक्षिप्त नहीं हो सकता। कितने ही विक्षेप आ जाएं, उस परिस्थिति में उन विक्षेपों से, उन बाधाओं से बाधित नहीं होता और अपना जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य में अपने मन को लगाया हुआ होता है। अपने लक्ष्य में मन को लगाया हुआ होता है और लक्ष्य को पूरा करता होता है, तब जाकर के आत्म साक्षात्कार होगा। तब जाकर के वो अपने प्रयोजन को पूर्ण करने की स्थिति में आएगा। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति
शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः